कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें भूल पाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ सपने नहीं लगते, वो अनुभव लगते हैं। कोई छाया, कोई अदृश्य शक्ति जो सपनों में आपके शरीर और आत्मा दोनों को छूती है। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव एनर्जी की, जिसको लोग गांव में ओपरा, पराया और भूत, पिशाच इस तरीके का नाम देते हैं। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? देखिए, आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार में हर ऊर्जा दिखाई नहीं देती। कुछ ऊर्जा सकारात्मक होती हैं, कुछ ऊर्जा नकारात्मक होती हैं। नकारात्मक ऊर्जा का डर, कमजोरी और अकेलेपन, और यही ये खोजती हैं। जब इंसान सोता है तब उसका रक्षा कवच कमजोर होता है। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर कर ऐसी बातें सामने आती हैं जिनमें लोग दावा करते हैं कि उनके साथ में सपने में गलत हुआ है, या फिर उनके ऊपर सपने में कोई हमला करता है। सवाल ये है कि अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो सपने में ही क्यों आती है? देखिए, मान्यता के अनुसार तो अगर मैं बात करूं, नींद में मन खुला होता है, आत्मा जागृत और शरीर निष्क्रिय होता है। यानी आपकी आत्मा एक्टिव होती है और आपकी जो बॉडी है वो इनएक्टिव होती है, यानी आप सोए हुए होते हो। डर और भावनाएं बिना सुरक्षा के होती हैं, जिसमें आपकी जो भावनाएं हैं उन पर किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल या फिर सिक्योरिटी नहीं होती है। इसलिए नकारात्मक शक्ति जो होती है, यानी नेगेटिव एनर्जी, वो सपनों का रास्ता बनाती है। अब सपने में गलत अनुभव हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है? कई लोगों ने बताया है कि सपने में उन्हें कोई छू रहा है, दबा रहा है, या फिर उनके साथ गलत कर रहा है। अगर मैं बात करूं मान्यताओं की, तो इसमें कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा शरीर नहीं, भावना को पकड़ती है। जो हमारी मन की भावनाएं होती हैं उनको पकड़ती है, हमारे डर पर हावी होती हैं, हमारी असहायता का फायदा उठाती हैं, नियंत्रण खोने के भाव को कंट्रोल करती हैं, और दिमाग उसी अनुभव को शरीर की भाषा में बदल देता है। अब ये सब आपके साथ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी कर रही है तो उसका फल परिमाण आपको क्या होता है? आपके सुबह जो शरीर है उसमें एक दर्द का अनुभव आपको होता है। अब वो क्यों होता है? देखिए, अगर आत्मा डर से कांपे तो शरीर शांत नहीं रह पाता। अगर आपकी आत्मा को अंदर से कोई झंझोड़ रहा है तो आपका शरीर उससे फाइट करता है, यानी वो इनएक्टिव स्थिति में भी उसके अगेंस्ट अकड़ में रहता है कि एक अकड़ाट उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो फाइट कर रहा होता है, वो लड़ रहा होता है। अगर मैं बात करूं इसके कारण क्या हैं, तो ऊर्जा का टकराव, आपके शरीर की ऊर्जा और जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका टकराव यहाँ पर होता है। नींद में रक्षा का टूट जाना, यानी जब आप सो रहे हो तो आपको सुरक्षा की अनुभूति नहीं होती है, आप बिल्कुल बेखौफ होते हो। या तो अगर आप कोई ऐसे काम कर रहे हो जिसमें आप बिल्कुल बेखौफ महसूस करेंगे, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें कि आपको बिल्कुल भी सुरक्षा महसूस नहीं होगी, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आप असहाय हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ जाती हैं, क्योंकि उनको भय महसूस होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका शरीर थका हुआ महसूस होता है, भारी होता है और दर्द में लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा असर किससे होता है? देखिए, हर किसी पर ये असर नहीं होता है। नेगेटिव एनर्जी कमज़ोर क्षण को ढूंढती है, जैसे बहुत डर में रहने वाले, जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर जो लोग तनाव में रहते हैं, या जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हों, जो नकारात्मक बातें ज़्यादा सोचते हों, यानी नेगेटिविटी जिनके माइंड में ज़्यादा है, उनको जो है यहाँ पर ये नेगेटिव जो ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करती है, यानी उन पर हावी होने का प्रयास करती है। ये दोष नहीं है, ये सावधानी का संकेत है। आपको जो कमज़ोर हैं उनको सावधान रहना ज़रूरी है, अपने आप को इन नेगेटिव एनर्जी से बचाने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें आध्यात्मिक सुरक्षा भी बताई गई है कि
अगर सोने से पहले आप अपने मन को शांत करते हैं, आप भगवान का जाप करते हैं, आप अपने मन को पूर्णतः शांत कर लेते हैं, या फिर आप जो है पॉजिटिव मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करके सोते हैं, बिस्तर पर किसी भी तरीके की कोई गंदगी आपके नहीं होती है, क्योंकि देखिए गंदगी से भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो अट्रैक्ट होती है। डर को मन में जमा न होने दें, और आप अगर इस तरीके की चीज़ों का सामना कर रहे हैं तो आप अपने कमरे में प्रकाश को बना के रखें। जहाँ अंधकार होता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी होती है। देखिए, अब इसमें हम क्लियर बात करें तो नेगेटिव एनर्जी एक्चुअल में कितना हमको परेशान कर सकती है, ये उतनी शक्तिशाली नहीं होती है जितना हम सोचते हैं, जितना हमारा डर उसे बना देता है। सपने आपको तोड़ने नहीं आते हैं, वो आपको जगाने आते हैं। डर को समझने में बदलिए, डर को समझिए, और जिस वजह से आपको डर लग रहा है उसका सामना कीजिए। डर की सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं चुनौती की, तो ये वो आपके खुद के मन में होती है। अगर आपके मन में भ्रम है, मन में भय है, मन में आपको संकोच है, आपके मन में चिंताएं हैं, आप परेशान हैं, आंतरिक रूप से मानसिक रूप से टूटे हुए हैं, तभी नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होती है।